क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज 13। इसमें 3 चीजें हैं टोटली। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड की गई है एक्सरसाइज को। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है। एक तो ये वाला टाइप क्वेश्चन है, मान लो ये आपका एक्सरसाइज है और आपने यहाँ पर मीन भी फाइंड कर लिया और वेरिएशन भी फाइंड कर लिया। मीन जैसे आपका 6 आया और वेरिएंस आपका 8 आया, ये क्वेश्चन का इसमें आपने ऐसे फाइंड किया। अब आप इस क्वेश्चन को अगर आप हर एक नंबर को डबल करते हो या 3 टाइम करते हो या 4 टाइम करते हो, मतलब जो नंबर पहले था उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मान लो नंबर ए है या वो नंबर बी है या वो नंबर 3 भी हो सकता है। तो अगर आप ईच नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आपको ईच नंबर से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, प्लस करना या माइनस करने का क्वेश्चन आता है। जैसे ईच नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, डबल कर दूं, अगर ईच नंबर को डबल करेंगे तो मीन को डबल कर दो। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 आता है। देखो पहले 6 आ रहा था, मतलब अगर आप ईच नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी आपके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन भी। जैसे मान लो ये एक्स आई था तो ये वाई आई है, तो ये वाई मीन है, कितना हो गया आपके 12 हो गया। वैसे ही वेरिएंस जो है ना, वेरिएंस जो है वो आपके देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपके स्क्वायर लगेगा। जैसे यहाँ पर वेरिएंस 8 आ रहा है, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 का स्क्वायर इंटू 8 मतलब 32 आएगा आंसर। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है वैसे आप डिवाइड करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर हर एक में 2 का डिवाइड किया हुआ है, यही नंबर है, इसमें 2 का डिवाइड किया तो क्या आएगा, पहले मीन 6 आ रहा था, अब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड किया तो पहले जितना आ रहा था उसका हाफ आएगा। और वेरिएंस जो है, वेरिएंस में भी 2 के स्क्वायर का डिवाइड लगेगा। ऐसे जो पहले वेरिएंस 8 आ रहा था उसमें इसका डिवाइड करके जो नंबर आएगा वो मिलेगा। हाँ, अगर आप ऐड लेस करते हो, जैसे मान लो मैं ईच नंबर में ऐड कर दिया, जैसे इसमें हर एक में 2 ऐड कर दिया, जैसे ये नंबर है 2 ऐड कर दिया हर एक में, तो 2 ऐड करके अगर आप करोगे ना तो मीन भी 2 बढ़ जाएगा, लेकिन वेरिएंस में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर यहाँ पर वेरिएंस 8 है तो यहाँ पर भी वेरिएंस 8 रहेगा। वैसे यहाँ पर आप माइनस करते हो तो माइनस करने पर क्या होगा कि मीन तो है वो कम हो जाएगा। अगर आपने 2 माइनस किया हर एक में से तो आपको मीन भी कम हो जाएगा 2, लेकिन वेरिएंस वही रहेगा। तो यहाँ पर देखो 16 4 0 4 16 यही नंबर आ रहा है, यहाँ पर भी यही नंबर आ रहा है। ऐड करोगे, ऐड नहीं करोगे तो आपके इसके इक्वली होने वाला है। मतलब इन दोनों से प्लस और माइनस से वेरिएंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, इन दोनों से वेरिएंस पर इफेक्ट आता है, और वो भी स्क्वायर में आएगा। वो भी किस में आएगा, आपके स्क्वायर में। मल्टीप्लाई है तो ए स्क्वायर, डिवाइड है तो डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर। इस चीज का आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो ये चीज आपको पहला पॉइंट तो आपके यही आने वाला है कि ईच नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करने पर न्यू मीन और न्यू वेरिएंस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये चीजें इसमें आपको पढ़ना है। सेकंड पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से ये 2 नंबर गायब है, यहां पर ये 2 नंबर गायब है और मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, ये जो नंबर गायब है उनको फाइंड करना। मतलब हमें एक्स आई के 2 वैल्यूज फाइंड करने हैं। आप एक को ए मान लेना, एक को बी मान लेना, ये दोनों गायब है। मतलब हमारे पास 5 नंबर है, उसमें से 2 नंबर गायब है, मीन दे दिया, वेरिएंस दे दिया, और आपको ए और बी का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तीसरा पॉइंट है कि आप इनकी जगह कोई और नंबर ले लेते हो गलती से। मान लो यहाँ पर 6 है, हम क्या करते हैं, मिसिंग नंबर, मतलब हम या फिर हम मिस्टेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, मिस्टेक कर देते हैं गलती से। जहां पर आपको 8 लिखना था वहां पर आप 6 लिख देते हो, या फिर जहां आपको 8 लिखना था वहां आप 10 लिख देते हो, या तो नंबर आप कम लिख देते हो या नंबर आप ज्यादा लिख देते हो। कम ज्यादा नंबर करने से भी इसको सही करना, मतलब हमें करेक्शन करना। 3 पॉइंट है इसमें। ईच नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड करना,
xi में 2 वैल्यू गई, उसको फाइंड करना, मिसिंग नंबर को फाइंड करना। और थर्ड है मिस्टेक हो जाए तो उसको करेक्शन करना। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 आपके दे रखा है, हमारे पास 20 प्रेक्षण है। अब 20 प्रेक्षण है हमारे पास और प्रसरण भी दे रखा है। 20 प्रेक्षण मतलब हो गया अभी आपके n कितना दे रखा है, अभी आपके 20 दे रखा है। और प्रसरण मतलब होता है वेरिएंस, तो कितना दे रखा है, अभी आपके 5 दे रखा है। अब ये कह रहा है कि अगर आप प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दो, आप हर एक नंबर को, प्रत्येक संख्या को, प्रत्येक प्रेक्षण को अगर आप 2 से गुणा करते हो तो आपको बताना है कि नया प्रसरण क्या होगा। ये क्या करना है, अभी आपको फाइंड याद करना है। देखो अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जो मैंने आपको बेसिक में ही बताया था कि अगर आप हर एक नंबर को 2 से 3 से गुणा करते हो तो जो आपका पहले प्रसरण आ रहा था उसको बस उसका स्क्वायर से गुणा कर दो। जो मान लो मैंने 2 से गुणा किया ना, तो 2 के स्क्वायर से गुणा कर दो। तो यहाँ पर अगर हम नया ज्ञात करना है, शॉर्ट ट्रिक में ज्ञात करना है, तो जितना पहले था प्रसरण उसको हमें क्या करना है, इसके स्क्वायर से गुणा कर लेना है। तो ये आ जाएगा आपके 2 का स्क्वायर। जो नया वाला जो आप ज्ञात करोगे प्रसरण वो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अगर आपको MCQ आता है छोटा क्वेश्चन अपसद वाला, उसमें आप फटाफट ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो। और अगर आपको पूरे तरीके से ज्ञात करना है, बड़ा क्वेश्चन आ गया 3 नंबर का, 4 नंबर का, तो कैसे करोगे, वो करना सीखना है। बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास xi था और हमारे पास जो xi ज्ञात कर रहे हैं, या फिर हम अगर xi जो है ना, जो भी नंबर पहले था उसको हमें क्या करना, हर एक नंबर से 2 से गुणा करना है। अब अगर आप नया ज्ञात करते हो, जैसे यहाँ पर देखो सिंपल है, अगर ये तो पहले xi था, अगर मैं हर एक नंबर को 2 से गुणा करूंगा तो वो कहलाएगी yi। yi क्या होगी, जो xi था उसको मैंने 2 से गुणा किया, xi को 2 से गुणा करने पर क्या बनता है, yi बनता है। जो भी आपके xi था उसको अगर मैं 2 से गुणा करूं तो क्या बनता है, yi बनता है। ऐसे ही अगर मैं पुराने वाले मीन को गुणा करता हूं इससे, पुराने वाले मीन को, पुराने वाले समांतर माध्य को अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा करता हूं तो क्या बनता है, नया वाला बन जाता है। मतलब अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो ये बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 2 को समांतर माध्य पुराने वाले से गुणा करूंगा तो नया वाला समांतर माध्य बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि yi/2 बराबर हो जाएगा आपके xi। और ये वाला जो है ना, हमें यहाँ पर लिख देना है कि समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आपके, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये गुणा में तो भाग में जाएगा, तो y समांतर माध्य बटा 2 ये हो जाएगा। ये xi का मतलब और ये x समांतर माध्य का मतलब। अब आपको पता है अगर आपको ज्ञात करना है, प्रसरण ज्ञात करना है, तो इसका ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। मुझे प्रसरण ज्ञात करना है। अब प्रसरण ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है, इसको हम वेरिएंस बोलते हैं, इसको हम प्रसरण कहते हैं। तो 1/n सिग्मा xi माइनस समांतर माध्य का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है नया प्रसरण ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है नया प्रसरण ज्ञात करना है। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं नया प्रसरण। सूत्र क्या होगा ज्ञात करने का, 1/n सिग्मा। अब नए वाले के लिए हम क्या करेंगे, नया लगाएंगे y और y समांतर माध्य का होल स्क्वायर, ये लगाने वाले। तो हम क्या करते थे, वो सिंपल है, यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं प्रसरण ज्ञात करते हैं पुराना वाला। n कितना है आपके 20 है, और पुराना वाला ये कितना है, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 5 है। और
एक्स आई का मतलब क्या है, ये रहा वाई आई बटा 2, और समांतर माध्य कितना है आपके, वाई समांतर माध्य बटा 2। आपको ये वाला ज्ञात करना था, हमें इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अच्छा गुणा करते हैं, इधर ये आएगा 100, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, ये सिग्मा, हम क्या करते हैं यहाँ पर 200 पर लेते हैं। 200 पर लेंगे तो ये दोनों सेम, तो ऊपर वाला भी सेम आएगा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये है 100 और सिग्मा वाई आई माइनस वाई समांतर माध्य का होल स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अच्छा गुणा कर लेंगे, तो सिग्मा वाई आई माइनस वाई समांतर माध्य का होल स्क्वायर का मान तिरछा गुणा करने पर कितना आता है 400। अब ये 400 हम यहाँ पर काम ले लेंगे, हमें नया प्रसरण ज्ञात करना है। n कितना है 20 है, 20 ही रहेगा नए वाले में भी, क्योंकि हमें हर एक संख्या गुणा करना है, उससे n पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये जो है इसका मान यहाँ पर दे रखा है 400, 0 0 काट दो, इसमें इसका भाग जाएगा आपके 20 बार। जो नया प्रसरण है वो कितना आने वाला है आपके 20 आने वाला है। ये जो नंबर है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 2 का स्क्वायर। ये पुराना वाला प्रसरण, ये पुराना वाला है, और जिससे हमने गुणा किया उसका स्क्वायर कर दो, जो मैंने यहाँ पर किया था। आपकी इच्छा है ऐसा करो, ऐसा करने का मतलब है कि 2 या 3 नंबर का होगा तब ऐसा करना है। जब सिंपल अवसर आ जाए, खाली जगह आ जाए, तो शॉर्ट में ऐसे कर सकते हो। हर एक संख्या को 2 से गुणा करने का मतलब है कि जो प्रसरण है उसको उसी संख्या जिससे आपको गुणा करना है उसके स्क्वायर से गुणा करना, तो हमारा नया प्रसरण मिल जाएगा। उदाहरण नंबर 15 दे रखा आपके, यदि हमारे पास ये एक्स आई दे रखी ये वाली, जैसे हमने यहाँ पर आपको उदाहरण में बताया था आपको, जैसे ये आपके एक्स आई है। हर एक नंबर में हम क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ जोड़ देते हैं, कुछ संख्या जोड़ेंगे हर एक संख्या के अंदर, हर एक में कुछ न कुछ जोड़ेंगे, तो क्या होगा कि समांतर माध्य जो आने वाला है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो प्रसरण आने वाला है वो चेंज होने वाला नहीं। प्रसरण जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि प्रसरण जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पहले एक्स आई की, इसमें क्या होगा आपके x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, ऐसे करते करते यहाँ पर क्या आने वाला है xn आने वाला है। अगर आप हर एक नंबर में प्रत्येक संख्या में आप क्या ऐड करते हो, a ऐड करते हो, a जोड़ते हो, तो हमारा जो नया यहाँ पर मैंने एक्स आई दिया है, ये जोड़ने के बाद उसको हमें नया नाम देना पड़ेगा वाई आई। और ये क्या होगा, इसमें ए जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपके एक्स आई प्लस ए, x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, ऐसे। मतलब वाई आई के हर एक नंबर में आपको ए ऐड करना है, हर एक नंबर में आपको ए ऐड करना है। इसका मतलब है अगर आप एक्स आई के अंदर हर एक नंबर में ए ऐड करते हो तो आपको मिलता है वाई आई मिलता है। हर एक नंबर में अगर आप ए ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई आई मिलेगा। तो मतलब वाई आई का मतलब ये होता है। अब ऐसा ही अगर आप समांतर माध्यम चलते हैं तो समांतर माध्यम में अगर आप ए ऐड करते हो तो आपको मिलता है वाई समांतर माध्यम मिलता है। तो हमें बताना है प्रसरण क्या होगा। अगर आप पुराना प्रसरण ज्ञात करना चाहते हो, पहले वाला प्रसरण है, उसका सूत्र क्या है ज्ञात करने का, 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस समांतर माध्य का होल स्क्वायर। और आपको नया प्रसरण ज्ञात करना है। नया प्रसरण का सूत्र क्या ज्ञात करने का, 1/n सिग्मा वाई आई माइनस वाई समांतर माध्य का होल स्क्वायर। अब हमें सिद्ध करना है कि दोनों का आंसर सेम है, दोनों का हमें सेम लाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, अब ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो एक्स आई का मतलब होता है वाई आई माइनस ए।
ऐसे ही अगर आप x समांतर माध्य ज्ञात करना है, ये प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, y समांतर माध्य माइनस a। हल करते हैं। अब हल करने से सिंपल सा है, 1/n, n तो वही रहने दो, n कोई, और हमें पुराना वाला ज्ञात करना है, ये ओल्ड वाला ज्ञात करना है, उसको हम वेरिएंस बोलते हैं, तो इसलिए हम v कह रहे हैं। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स आई कितना है, एक्स आई का मतलब होता है वाई आई माइनस ए, और समांतर माध्य मतलब हो गया आपके वाई समांतर माध्य माइनस ए। ये है ना, पीछे माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो तिरछा गुणा कर सकते हो। तिरछा गुणा अगर मैं करता हूं तो ये पुराना वाला इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा भाई आपके, एक क्या नाम है सिग्मा, इसमें देखो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये और ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये आने वाला है वाई आई माइनस वाई समांतर माध्य का होल स्क्वायर, क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा इसीलिए। अब देखो ये हो गया आपके इसका मतलब। अगर आपको नया नया प्रसरण ज्ञात करना है, नया वाला ये बचा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। अगर आपको नया प्रसरण ज्ञात करना है तो 1/n इंटू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रहा पुराना वाला इंटू n। आप देखेंगे n से n कट गया, जो आपका नया वाला प्रसरण है और जो आपका पुराना वाला प्रसरण है दोनों आपस में क्या होने वाले हैं, बराबर होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, ये दोनों क्या है, अपरिवर्तनीय है, दोनों में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो पहले वाला है नया वाला और पुराना वाला दोनों बराबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दिया हुआ है, हमारे पास 6 फ्रैक्शन है, मतलब n कितना हो गया भाई आपके 6 हो गया। माध्य माध्य मतलब समांतर माध्य, समांतर माध्य आपके दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है आपके 8, ये माध्य हो गया। मानक विचलन मतलब होता है ये वाला मानक विचलन, जो दे रखा है कितना आपके 4। और अगर आपको प्रसरण ज्ञात करना है तो प्रसरण का मतलब होता है इसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा भाई आपके 16 आ जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई आपके 16 होता है। अब हमें इसने बोला है कि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का माध्य और मानक विचलन क्या होगा, ये हमें बताना है। अगर आप हर एक संख्या को 3 से गुणा कर देंगे, अगर आप हर एक संख्या को 3 से गुणा करेंगे तो नया समांतर माध्य आपके आने वाला है, जितना पहले आता था उसका जिससे गुणा कर रहे हो, 3 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 12। अगर आपको नया वेरिएंस ज्ञात करना है या नया प्रसरण आपको ज्ञात करना है तो सिंपल है, जो पहले आ रहा था, पहले कितना आ रहा था 16 आ रहा था, तो हमें किससे गुणा करना है, हमें गुणा करना है जिससे गुणा कर रहे हैं उसका स्क्वायर से। और अगर आपको मानक विचलन ही ज्ञात करना है, अगर आपको ज्ञात करना है मानक विचलन क्या होगा, ये आने वाला है जितना पहले आने वाला था 4 उसको 3 से गुणा कर दो, कितना आएगा भाई आपके 12। ये कितना था 8 था ना, तो ये कितना आने वाला है आपके 24 आने वाला है। और ये कितना आएगा आपके 3 या 9, 9 इंटू 16 होता है 144। ये आएगा आपके नया समांतर माध्य, ये आएगा आपके नया प्रसरण और ये आएगा आपके मानक विचलन। आप अगर हर एक को 3 से गुणा करोगे तो मानक विचलन भी 3 से गुणा हो जाएगा। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक कि आप इसी को 3 से गुणा कर लो, इसी को 3 से गुणा कर लो तो मानक विचलन और यही आ जाएंगे, सेम उत्तर आ जाएंगे। ये पूरा विधि से करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वाई आई होता है, जैसे अगर मान लो हर एक नंबर से मैं गुणा करता हूँ, यहाँ पर एक्स आई का मतलब क्या हो गया अभी आपके x1 x2 x3 ऐसे होता है। और अगर आप समांतर माध्य ज्ञात करोगे तो क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करते करते आपको xn तक जोड़ना पड़ेगा, फिर n का भाग लगाना पड़ेगा। और n कितना दे रखा है अभी आपके 6 दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 6 का भाग देना पड़ेगा, n का भाग देना पड़ेगा।
अब देखो यहाँ पर सिंपल ध्यान रखना है कि ये जो समांतर माध्य है वो कितना दे रखा है आपके 8 दे रखा है, और ये n कितना है आपके। लेकिन अगर हम नया ज्ञात करना हो, अगर हमें नया वाला समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, हम हर एक संख्या को 3 से गुणा करेंगे। तो 3x1 3x2, नए वाले को आप नया नाम भी दे सकते हो, नया समांतर माध्य को आप y समांतर माध्य भी कह सकते हो। 3 बार x3 करते करते 3 बार xn तक जाना है, और संख्या वही रहेगी, n तो आपके वही रहने वाले हैं जो पहले थे। अगर आपको नया समांतर माध्य ज्ञात करना है, 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ आएगा आपके x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करते करते 3xn, 3 तो कॉमन आ गया, बटा कितना आ गया अभी आपके n। तो y समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, देखो इसका मतलब होता है पुराना वाला समांतर माध्य, इसका मतलब है y समांतर माध्य मतलब नया वाला समांतर माध्य जो है, इसको हम नया समांतर माध्य को हम ये कह सकते हैं y समांतर माध्य कह सकते हैं, जो 3 गुणा होगा। पहले 8 था, 8 का 3 गुणा कितना हो जाएगा अभी आपके 24 हो जाएगा ऐसा। अब देखो यहां से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये गुणा में तो भाग में x समांतर माध्य का आएगा y समांतर माध्य बटा 3। ऐसे ही अगर आप xi ज्ञात करोगे तो वो आने वाला है yi बटा 3 आने वाला है, जो आपके क्वेश्चन में काम आना है। अगर आपको नया प्रसरण ज्ञात करना है, सूत्र क्या ज्ञात करने का, 1/n सिग्मा yi माइनस y समांतर माध्य का होल स्क्वायर। मतलब मुझे पहले ये वाला ज्ञात करना पड़ेगा। अगर मैं पुराना वाला लूं, अगर पुराना प्रसरण अगर मैं लेता हूं, सूत्र क्या ज्ञात करने का, 1/n सिग्मा xi माइनस समांतर माध्य का होल स्क्वायर। अब पुराना प्रश्न है कितना आपका, पुराना प्रश्न ये रहा 16, n कितना है अभी आपके 6 दे रखा है। अब पीछे बच गया अभी आपके ये xi का मतलब क्या होता है, xi का मतलब होता है y समांतर माध्य बटा 3, और yi, ये i इधर आएगा, इधर आपके समांतर माध्य बटा 3 आएगा, फिर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 96। इधर आपके क्या होगा कि 3 आएगा आपके लसव पद, ये आएगा yi माइनस y समांतर माध्य का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये तो है 96, ये है सिग्मा yi माइनस y समांतर माध्य का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अच्छा गुणा कर लेंगे तो सिग्मा yi माइनस y समांतर माध्य का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दोनों गुणा कर देंगे 96 × 9 हो जाएगा। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर काम में लेंगे, n कितना है, n आपके 6 दे रखा है, तो ये हमने अभी ज्ञात किया 96 × 9। अब कटे जो काट दो, देखो इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 16 बार, 16 × 9 होता है आपके 144, ये रहा 144। और अगर आपको ये वाला ज्ञात करना है, नया मानक विचलन, अगर आपको नया ज्ञात करना है तो सिंपल है, इसका वर्गमूल ज्ञात कर लो, कितना होता है 12, इतना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, सिंपल सा करना है, इसी को 3 से गुणा कर दो, इसी को भी 3 से गुणा कर दो, तो आपका नया वाला आ जाएगा। सिंपल, ये पूरा करके दिखाना है तो फिर आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, तभी आपको हल हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारे पास, ये नंबर दे रखे हैं, प्रेक्षण दे रखे हैं हमारे पास। प्रेक्षण मतलब होता है xi हमारे पास दे रखा है, x1 x2 x3, ये हमारे पास दे रखा है, xn तक नंबर दे रखा है हमारे पास। हमारा जो माध्य है, पुराना वाला माध्य, वो ये है, और प्रसरण जो है वो ये है। इसने बोला है कि अगर आप हर एक नंबर को a से गुणा करते हो, मतलब अगर हम नया yi ज्ञात करते हैं,
मतलब इसी संख्या को हरेक को a से गुणा करते हो। ये आपका ax1 है, ये आपका ax2 है, ये आपका ax3 है। ऐसे करते करते आप हरेक संख्या को अगर आप a से गुणा करते हो तो एक नई सीरीज बनेगी और हमें उसका नया माध्य जो है, हमें नया माध्य, अब नया माध्य को हम नाम दे सकते हैं, जैसे y की लाइन है तो हम y समांतर माध्य कह सकते हैं। ये कितना होगा, ये होना चाहिए a समांतर माध्य, ऐसा पुराने वाले को a से गुणा करने के बराबर आ जाए। हमें ये करना है, सिद्ध करना है कि हमारा नया वाला समांतर माध्य ये आना चाहिए। और अगर आप नया प्रसरण ज्ञात करते हो, नया प्रसरण को जो है ना वो ये आना चाहिए, मतलब अगर मैं 1/n, हमें ये सिद्ध करना है, पहला पॉइंट ये सिद्ध करना है, दूसरा पॉइंट ये सिद्ध करना है कि अगर आप y माइनस y समांतर माध्य का होल स्क्वायर अगर आप ज्ञात करते हो तो आपको मिलना चाहिए a² और प्रसरण, ऐसे ये सिद्ध करना है कि इसका मान ये होगा और इसका मान ये होगा। ये क्या करना है भाई, हमें सिद्ध करना है। बहुत इजी है। देखो पहले हम समांतर माध्य को सिद्ध करते हैं। देखो अगर आप पुराना वाला समांतर माध्य ज्ञात करते हो, सूत्र क्या है, सबको जोड़ना पड़ेगा, प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अगर आप हर एक नंबर को, अब देखो यहाँ पर अगर हम समांतर माध्य ये वाला ज्ञात करना है नया, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जोड़ करनी पड़ेगी। इसके लिए इसकी जोड़ करनी पड़ती है, ये वाला x समांतर माध्य के लिए, ये वाला y समांतर माध्य के लिए। हर एक संख्या को a से गुणा करेंगे, ax1 ax2 ऐसे करते करते axn तक जाना है। इन सब में अगर आप n का भाग देते हो, n तो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि नंबर वही है, संख्या वही है, इसलिए n तो वही है। हर एक संख्या को a से गुणा किया। अब a क्या आ रहा है, आपके कॉमन आ गया, यहाँ इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। अब यहाँ पर x1 x2 ऐसे करते करते यहाँ पर हम xn तक चलते हैं बटा n। अब y समांतर माध्य है ही a का a। अब देखो समीकरण 1 का ध्यान देंगे ना, इसका मतलब समांतर माध्य होता है। यहाँ पर आप लिख देना समीकरण नंबर 1 से, इसका मतलब कि जो इसका मतलब लिखा हुआ है वो क्या है, समांतर माध्य। तो ये हमारा पहला पॉइंट तो हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया ना, इसको आप अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, इसका मतलब ये होता है x समांतर माध्य का मान हो गया। अब ये गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में, y समांतर माध्य बटा a। ऐसे ही देखो यहाँ पर अगर आप ये करते हैं तो yi आती है। मतलब अगर आप xi को हर एक नंबर में a ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो ये yi आता है। आप लिख सकते हैं xi को हर एक नंबर को a से गुणा करो, क्या आएगा, yi आएगा। ये गुणा में तो कहाँ जाएगा, आपके भाग में। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि yi गुणा में भाग में जाएगा बटा a बराबर क्या होगा, आपके xi हो जाएगा। अब हमें ये वाला ज्ञात करना है, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुराना वाला जो पुराना माध्य है वो लेना पड़ेगा। पुराना क्या बोलते हैं, प्रसरण लेना है, पुराना प्रसरण, जिसको हम बोलते हैं ये वाला। तो क्या ज्ञात करने का, 1/n सिग्मा xi माइनस समांतर माध्य का होल स्क्वायर। ये पुराना वाला प्रश्न ज्ञात करने का सूत्र है। अब यहाँ पर देखो हम तिरछा गुणा कर देते हैं। तिरछा गुणा करेंगे तो पुराना वाला इंटू n बराबर सिग्मा। अब यहाँ पर देखो xi का मतलब ये रहा, यहाँ लिख देना आप समीकरण नंबर ये वाला दोनों से, समीकरण नंबर 2 से। देखो xi का मतलब क्या होता है, yi बटा a, और समांतर मतलब हो गया y समांतर माध्य बटा a का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर तो है आपके प्रसरण इंटू n,
अब यहाँ पर आप देखोगे कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ गया, वाई आई माइनस वाई समांतर माध्य का ये आ गया भी आपके होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लेते हैं इसको, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये इसका भी है इसका भी है, तो सिग्मा वाई आई माइनस वाई समांतर माध्य का होल स्क्वायर बटा ये स्क्वायर इसका भी है, अच्छा गुणा कर देते हैं, तो सिग्मा वाई आई माइनस वाई समांतर माध्य का होल स्क्वायर बराबर तिरछा गुणा कर देंगे, तो इसका स्क्वायर इंटू एन इंटू ये वाला ए स्क्वायर, तिरछा गुणा कर देंगे ना, ऐसा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ज्ञात करना है ये वाला नया प्रसरण ज्ञात करना है। सूत्र क्या ज्ञात करने का, 1/n का 1/n, और इसका मतलब हम यहाँ से लेंगे, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 3, और हमें यहाँ लिखना है समीकरण नंबर 3 से। अगर आपको नया प्रसरण ज्ञात करना है, इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है ये वाला इंटू एन इंटू ए स्क्वायर। आप थोड़ा ध्यान दोगे तो देखो ये कट गया, एन से एन कट गया। अगर आप नया प्रसरण ज्ञात करोगे तो ये आने वाला है, इसका भी स्क्वायर और ए का भी स्क्वायर, और ये हो गया आपके स्थिति सम। उदाहरण नंबर 14 आपके दे रखा है, हमारे पास 5 प्रेक्षण है। कितने प्रेक्षण है, 5। जैसे मान लो इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 8 प्रेक्षण है, इसमें से देखो इसका समांतर माध्य, मतलब समांतर माध्य दिया हुआ है और प्रसरण भी आपके दे रखा है, ये वाला और ये वाला आपके दिया हुआ है, प्रसरण दिया हुआ, समांतर माध्य दिया हुआ है, और 2 नंबरों को इसने क्या कर दिया, अभी गायब कर दिया, 2 नंबर गायब कर दिए। जैसे मान लो ये एक्स आई है, तो कितने नंबर है, 5 नंबर है। अब 5 प्रेक्षण में से 3 प्रेक्षण हमारे पास दिया हुआ है, 1 2 6, ये 3 दिए हुए हैं, और 2 प्रेक्षण क्या है, गायब है। दोनों को हमें ज्ञात करना है, एक को हम ए मान लेते हैं और एक को हम बी मान लेते हैं, दोनों प्रेक्षण गायब है। तो 5 में से 3 दिए हुए हैं, 2 हमें ज्ञात करने हैं। हमारे पास माध्य दे रखा है 4.4, हमारे पास प्रसरण दे रखा है जो होता है इसका स्क्वायर कहते हैं, ये है आपके 8.24 दे रखा है। ये 2 हमारे पास दिए हुए हैं, और हमें ज्ञात करना है कि बाकी के 2 प्रेक्षण कितने होंगे, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अगर आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, इससे एक पॉइंट आएगा, इससे एक समीकरण आएगा, दोनों को मिलाकर हम दोनों संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर की जोड़ करता हूँ, क्योंकि हमारे पास समांतर माध्य है, उसकी ये सूत्र क्या ज्ञात करने का, सिग्मा एक्स आई बटा एन, सबकी जोड़ करो, तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 प्लस ए प्लस बी। समांतर माध्य हमारे पास दिया हुआ है 4.4, और एक्स आई की जोड़ हमारे पास है 9 और ए और बी बटा एन कितना है, 5 संख्या है, तिरछा गुणा कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस 9 बराबर, तिरछा गुणा करने पर आता है 22, ये प्लस का इधर भेज दो, तो a प्लस बी का मान आ जाएगा, इधर जाकर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 13, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब अगर आपको प्रसरण ज्ञात करना है तो हमें चाहिए एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 6 का 36, और a का a स्क्वायर और b का b स्क्वायर। अगर आपको इसकी जोड़ करनी है, जिसको हम कहते हैं सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, ये जो जोड़ है वो कितनी हो जाएगी, 36 और 4 40 और 1 41, 41 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगी इसकी जोड़। अब हमें इसका लगाना है फॉर्मूला, ये वाला ज्ञात करने के लिए। क्या फॉर्मूला है भाई, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एक्स आई बटा एन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दिया हुआ है 8.24, और ये हमने अभी ज्ञात किया है 41 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एन कितने हैं, एन 5 संख्या है तो 5 का भाग लगा देंगे,
और ये जो है ना, ये हमने अभी ज्ञात किया, देखो ये वाला समांतर माध्य के बराबर है। इसको हम समांतर माध्य भी कह सकते हैं, जो है 4.4 का होल स्क्वायर। अब ये लिखेंगे तो काफी टफ हो जाएगा, एक्स आई का स्क्वायर ये लिखेंगे। इससे अच्छा है कि एक्स आई बटा एन का मतलब होता है समांतर माध्य, ये रहा देखो, इसका मतलब ये होता है। और ये हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 4.4। अब ये आपका 8.24 है, और इसका स्क्वायर करेंगे, इधर भेजेंगे, ये हो गया आपके 41 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 5, और ये होता है 4.4 इंटू 4.4 करते हैं, 4.4 इंटू 4.4, ये हो गया अभी आपके 19.36। इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, इधर भेजते ही प्लस हो जाएगा, तो ये होगा भाई आपके 41 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये माइनस का इधर भेज दिए प्लस हो जाएगा, तो हम जोड़ देंगे हम यहाँ पर 8.24 को, ये आने वाला है आपके 27.6, और भाग में कितना दे रखा है 5, अच्छा गुणा कर देंगे, तो 41 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है, गुणा करते हैं इसको 5 से, ये आता है आपके 138, प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेजेंगे माइनस कर देंगे 41 को, ये होता है भाई आपके 97। अब हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी का मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो देखो ये वाला मान अब रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अब बी की जगह हम क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं ना, इसको इधर भेजेंगे तो 13 माइनस ए हो जाएगा, बी का मतलब क्या होगा 13 माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इधर क्या दे रखा है आपके 97, इसको हल करेंगे तो हमें ए और बी में से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। शुरू करते हैं, देखो ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका 13 का स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर ये रहा, अब यहाँ से हल करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 13 इंटू ए बराबर 97, एक और एक हो गया आपके 2a स्क्वायर, 13 इंटू 13 हो गया आपके 169, ये हो गया आपके 26a बराबर 97। अब देखो ये 2a स्क्वायर है और ये 26a है, अब इन दोनों को घटाएंगे, ये इधर लेके आएंगे इसको, तो इसमें से हम माइनस करते हैं 169, ये आता है अभी आपके 72, और ज़्यादा कौन सा है, प्लस वाला जाता है। देखो इन सब में 2 का भाग जा रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस 13a प्लस 36। अब ऐसी कौन सी दो संख्या है, गुणा करो तो आता है 36 और जोड़ो तो 13 आता है, तो वो है आपके 9 और 4। तो यहाँ पर प्लस है तो दोनों किसका आएंगे, सेम साइन आएंगे। अब यहाँ माइनस है तो दोनों ही माइनस के, तो उसको हल कर देना आप, जैसा आपने क्लास 10th में किया था द्विघात समीकरण में, a माइनस 4 और a माइनस 9 आएगा। इसको अगर आप हल करते हो तो हमें a का मान 4 मिलेगा और b का मान 9 मिलेगा। अब ये वाला मान अगर हम यहाँ रखते हैं, इसके अंदर रखो, देखो अगर यदि a का मान 4 है तो b का मान क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस बी बराबर 13, इसको उधर भेजेंगे तो b का मान आएगा 13 माइनस 4 बराबर 9। और यदि a का मान 9 है तो b का मान कितना आने वाला है, 4। हमारा जो उत्तर है वो 4 और 9, ये दो उत्तर है। आप चाहो तो यहाँ पर 4 और 9 लिखो, या फिर 9 और 4 लिखो, 4 9 लिखो, एक ही बात है। तो हमारा उत्तर है 4 और 9। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, हमारे पास 8 प्रेक्षण है, 8 प्रेक्षणों का समांतर माध्य दिया हुआ है कितना भाई, आपके 9, और प्रसरण मतलब होता है ये वाला जो दे रखा है आपके 9.25। हमारे पास टोटल 8 है, 8 में से 6 दे रखे हैं, बाकी के 2 हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ पर ये x है, इसमें देखो हमारे पास 6 दे रखा है, 7 है, 10 है, 12 और 13।
अब 2% गायब है, हम क्या मानते हैं, ए और बी मान लेते हैं। ये काम आएगा समांतर माध्यम में और ये वाला काम आएगा आपके प्रसरण में। 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 10 का 100, 12 का 144, 144, फिर 169, फिर ए का ए स्क्वायर और बी का बी स्क्वायर। अगर मैं इसका जोड़ करता हूं, इन सबको जोड़ेंगे, जैसे 6, 7, 13, 10, 23, 23 और ये 36 जोड़ देंगे, कितना आता है 60। 60 प्लस ए प्लस बी। और अगर हम इसकी जोड़ करते हैं, ये कहलाता है सिग्मा एक्स आई और ये कहलाता है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, जो आपके प्रसरण में काम आएगा। इन सब की जोड़ करते हैं तो ये आता है 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इसकी जोड़ है। अब हमें सबसे पहले लेना है समांतर माध्य लेना है, तो लेते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र है सिग्मा एक्स आई बटा एन। अब समांतर माध्य आपके पहले से ही दे रखा है 9, ये दिया हुआ भी आपके 9 दिया हुआ था। हम यहाँ पर यही काम में लेंगे, हम 9 लेते हैं काम में, ये 9 दिया हुआ है और ये हमारे पास है 60 प्लस ए प्लस बी, कुल संख्या 8 है। तिरछा गुणा करेंगे तो 60 प्लस ए प्लस बी बराबर, तिरछा गुणा करने पर आता है 72। इधर भेजकर हम घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 अंतर। हमें यहाँ पर लिखना है ए प्लस बी बराबर 12, ये समीकरण हो गया। इसको इधर भेजेंगे ना ए को, तो बी का मान आएगा आपके 12 माइनस ए, और ये होता है हमारा समीकरण नंबर 1। मतलब इन दोनों की जोड़ 12 है। अब यहाँ पर अगर एक 7 है तो एक 5 आएगा, एक 4 है तो एक 8 आएगा, ऐसे दोनों की जोड़ 12 है। अगर एक 10 आया तो एक 2 आएगा, दोनों की जोड़ 12 है। अब हम बात करते हैं प्रसरण के बारे में, बात करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसका सूत्र क्या है ज्ञात करने का, वो हम बोल लेते हैं। इसका सूत्र है भाई आपके सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एक्स आई बटा एन का होल स्क्वायर। अब देखो प्रसरण जो है हमारे पास दिया हुआ है 9.25, एक्स आई बटा, देखो एक्स आई का होल स्क्वायर ये रहा 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एन, कितने हैं टोटल 8 नंबर है। अब यहाँ पर एक्स आई बटा एन, ये एक्स आई बटा एन का मतलब होता है समांतर माध्य, और समांतर माध्य हमारे पास दे रखा है 9, ये आएगा भाई आपके 9 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये 9.25 है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इधर भेज दो 81 इधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा बराबर 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे 81 और 9 होता है आपके 90, 90.25, और ये आपके प्लस का है, इधर किस में हो जाएगा भी आपके माइनस में हो जाएगा। कितना हो रहा है भाई आपके, पहले यहाँ पर भाग में भी संख्या है, ये पहले ये हल करना पड़ेगा अभी। 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 8, पहले हमें इसको तिरछा गुणा करना पड़ेगा अभी। देखो 90.25 को हम गुणा करते हैं 8 से, ये आता है भाई आपके 722 बराबर 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ से घटाता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आएगा, घटाओ 642, ये आता है भाई आपके 80, आ गए भाई आपके 80 आ गए। अब हम क्या करते हैं, 80 आने के बाद अब यहाँ पर हम ये वाला मान हम यहाँ रखेंगे इस बी में, तो ये आपका ए स्क्वायर है और ये रहा आपके 12 माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ स्क्वायर किया तो यहाँ पर आपको पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये आपका ए स्क्वायर है, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा सूत्र, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
-2 इंटू ए इंटू बी बराबर 80। अब ए के और ए के होता है 2a², 12 इंटू 12 144, ये होता है 12 दूना 24, प्लस का अंदर भेज दो माइनस हो जाएगा। ये है आपके 2a², ये है आपके माइनस का 24 है, और इन दोनों को अगर मैं आपस में माइनस करता हूँ तो ये आता है अभी आपके 64। सब में 2 का भाग जा रहा है, तो a² माइनस 12a, और इसमें जाएगा भी आपके 32 बार। ऐसी दो संख्या बताओ, गुणा करने पर 32 आता है, जोड़ने पर 12 आता है। इसको हल करने पर आपको मिलेगा a-8 और a-4, 8 चौक 32, 8 4 12। यहाँ प्लस है सेम साइन, यहाँ माइनस, दोनों माइनस है। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 भाग कर दो। a का मान 8 भी होता है और a का मान 4 भी होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये वाला मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। अगर a का मान 8 है तो यहाँ पर हम रखेंगे ना 8 घटाने पर, तो b का मान आएगा आपके कितना, 12 माइनस 8 बराबर 4। अगर a का मान 4 है तो b का मान आएगा 12 माइनस 4 बराबर 8। आपका जो आंसर है वो 4 और 8 है। अब आपकी इच्छा है तो यहाँ 4 रखो, तो यहाँ पर 8 रखना पड़ेगा, और यहाँ 8 रखा तो यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। दोनों संख्याएं जो है वो 4 और 8 में से कोई है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा आपके, हमारे पास 7 प्रेक्षण है। 7 प्रेक्षणों का समांतर माध्य जो दे है वो है आपके 8, और जो प्रसरण है वो आपके दे रखा है 16। तो हमें जो 7 दे रखे थे, 7 में से 5 हमारे पास दिए हुए, जैसे ये x आई है तो एक 2 है, एक 4 है, एक 10 है, 12, 14। अब 2 प्रेक्षण गायब है, कुल कितने हैं, 7 है, और 7 में से क्या है कि आपके कुछ गायब है। गायब को हम क्या मानते हैं, a और b मान लेना। ये वाली लाइन काम आने वाली है समांतर माध्यम में, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये काम आएगी आपके प्रसरण में काम आएगी। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर करो तो 2 का 4, 4 का 16, 10 इंटू 10 100, 12 इंटू 12 144, 14 इंटू 14 196, a इंटू a² b इंटू b²। अब देखो 4 और 2 6, ये सबको जोड़ना है आपको। इन सब की जो जोड़ है वो हो रही है आपके 42, और इनको अलग जोड़ना है a और ये b, ये वाला हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाले की। संख्या अलग जोड़नी है। संख्या को जोड़ होता है 460 प्लस a² प्लस b², ये इन सब की जोड़ हो गई। अब हम सबसे पहले बात करते हैं समांतर माध्य जो दे रखा है आपके 8 दे रखा है, हम आते हैं इसी पर। हमारे पास समांतर माध्य है, इसका सूत्र है सिग्मा xi बटा n। xi मतलब हो गया ये वाला, ये अब समांतर माध्य आपके दे रखा है 8, और xi हमारे पास दिया हुआ है 42 प्लस a प्लस b, कुल संख्या 7 है। अच्छा गुणा करेंगे तो 42 प्लस a प्लस b बराबर हो जाएगा आपके 56। अभी इधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा a प्लस b बराबर, इधर घटाएंगे तो ये आता है अभी 14। अब हम आते हैं आगे वाले पॉइंट पर। अगर मैं b एक उधर भेज दूं तो b का मान आता है कितना, 14 माइनस 1। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं प्रसरण की बात करते हैं। प्रसरण का सूत्र क्या ज्ञात करने का, सिग्मा xi का स्क्वायर बटा n माइनस सिग्मा xi बटा n का होल स्क्वायर। अब देखो प्रसरण जो है ना हमारे पास दिया हुआ है 16, xi का स्क्वायर ये रहा xi, इसका स्क्वायर हमारे पास है 460 प्लस a² प्लस b², और n कितना है, 7 संख्याएं हैं, और ये जो है ना ये इसका समांतर माध्य है।
समांतर माध्य हमारे पास दिया हुआ है 8। अब देखो इसको मैं यही लिख देता हूँ, इसको इधर भेजेंगे, ये 16 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 64, और ये है 460 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 7। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना होता है भाई, 80 इंटू 7 कर देंगे, और ये आने वाला है 460 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इनको गुणा करने पर कितना आता है 560, उधर भेज दो। देखो इसको इधर भेजेंगे ना तो ये 560 उधर पहले से ही है, ये उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा, ये कितना आता है अभी आपके 100 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। एक समीकरण ये है कि दोनों को जोड़ने पर चलता आता है, एक है कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर 100 आता है। बताना है ए और बी का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और बी का मतलब ये होता है, बी का मतलब होता है 14 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर में दे रखा है आपके 100। आप यहाँ लिख देना, लिखना चाहो तो समीकरण नंबर 1 को लेना है यहाँ पर। अब ये आपका ए स्क्वायर है, यहाँ पर आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 को गुणा करेंगे 14 से और ए से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा हमें लिखना है। ये आपका ए स्क्वायर ए और 1 2 बार प्लस 196 माइनस में 28a, उधर भेज दो माइनस हो जाए। अब देखो ये आपका 2a स्क्वायर है, ये आपका 28a है, इनको हल करने पर आता है आपके 96 बराबर 0। सब में 2 का भाग जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 48 बराबर 0। ऐसी दो संख्या बताओ गुणा करने पर 48, जोड़ने पर 14 होता है, तो वह आपके गुणा करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने पर ये आना चाहिए। कौन सी दो संख्या है, 8 और 6, तो एक उत्तर आपका ये आएगा और एक उत्तर आपका ये आएगा। हल करेंगे ना, जैसे हमने क्लास 10th में किया था वैसे करना है आपको। तो यहाँ पर आपको 8 6 48, 8 6 14, इसका मतलब आपके ए का मान जो है या तो होगा 6 या होगा 8, उधर ट्रांसफर करेंगे तो। अब हमें इससे ही हमें ज्ञात करना है, अगर ए का मान 6 है तो बी का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे, 14 माइनस 6 बराबर 8। और अगर यदि ए का मान 8 है तो बी का मान हो जाएगा 14 माइनस 8 बराबर 6। इसका मतलब आपका उत्तर 6 और 8 में से है। अब आपकी इच्छा है 6 8 यहाँ लिखो, 8 6 लिखो, एक ही बात है। उत्तर हमारा है 6 और 8। उदाहरण नंबर 16 आपके दे रखा है, एक विद्यार्थी ने 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 और मानक विचलन इतना ज्ञात कर लिया। मतलब समांतर माध्यम तो आया है भाई आपके कितना 40, कितने 100 प्रेक्षणों का, प्रेक्षण मतलब होता है n, मतलब 100 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दे रखा है 40 दे रखा है, और मानक विचलन मतलब होता है ये वाला, ये आपके दे रखा है 5.8, ये मानक विचलन है। और अगर आप प्रसरण ज्ञात करते हो तो कहते हैं प्रसरण, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो होता है आपके 26.01 होता है। इसी को इससे गुणा करना है, इसका स्क्वायर कर देना, इसको हम प्रसरण कहते हैं, ये वाला। ये सब दे रखा है, संख्या कितनी है 100 संख्या है। अब 100 संख्या में से क्या हुआ कि एक संख्या गलत लिख दी हमने, मतलब हमें लेना था 40 और हमने ले लिया 50 ले लिया, हमने क्या 50 ले लिया, तो क्या होगा समांतर माध्य कम हो जाएगा। जैसे आपके एक सिंपल एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे यही क्वेश्चन है,
हमने ये 8 संख्याएं ली, इसका समांतर माध्य भी हमने ज्ञात कर लिया और प्रसरण भी हमने ज्ञात कर लिया, परिमाप विचलन भी हमने ज्ञात कर लिया। अब इसमें हुआ क्या कि हमने गलती से 4 की जगह 6 ले लिया, या हमें 4 की जगह 8 लेना है, मतलब संख्या हमें चेंज करनी है। तो क्या होगा कि हम पहले तो ये वाली संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये कैसे ज्ञात होगी? देखो हमारे पास n है और समांतर माध्य है, इनको आपस में गुणा करने पर हमें आता है 72। मतलब अगर आपको ये लाना है 72 लाना है तो तुच्छा गुणा करना पड़ेगा, 9 8 72। फिर क्या करेंगे, जो सही है वो लिख देंगे, गलत है वो माइनस कर देंगे। यहां पर a और b है और यहां पर a² और b² है, तो हमें ये वाला भी ज्ञात करना पड़ेगा। इस वाले में हमें जो सही है वो जोड़ना है, गलत है वो घटाना है, क्योंकि यहाँ पर a b है तो यहाँ पर उसका ab का स्क्वायर है। तो हमें इसको भी सही करना है और हमें इसको भी सही करना है, xi को भी सही करना है, xi² को भी सही करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो हमें सही समांतर माध्य और सही मानक विचलन ज्ञात करना। हम क्या करते हैं, इनको मान लेते हैं y समांतर माध्य, और ये हो जाएगा आपके मानक विचलन जो है वो x वाला नहीं y वाला मान लेते हैं। ये y वाला है, y का परिमाप विचलन क्या बोलते हैं ना, मानक विचलन हो गया ये वाला। तो ये वाला है आपके मानक विचलन ज्ञात करना है, ये y वाला ले लेते हैं, क्योंकि हम नया ज्ञात करेंगे तो y नाम से ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा xi बटा n, और परिमाप विचलन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पुराना वाला जो x जिसको मानकर ना पुराने वाले ये वाला समझ। सूत्र क्या ज्ञात करने का? सिग्मा xi का स्क्वायर बटा n माइनस सिग्मा xi बटा n का होल स्क्वायर। ये पुराने वाले हैं, हमें नए वाले ज्ञात करने हैं। नए वाला y से आप मान सकते हो चाहो तो। समांतर माध्य कितना दे देगा? पुराना वाला 40। xi कितना है? सिग्मा xi हमें पता ही नहीं ये कितना है, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। n कितना है? 100। अच्छा गुणा करेंगे तो सिग्मा xi बराबर हो जाएगा कितना भी, आपके गुणा करने पे होता है कितना? 4000। अच्छा गुणा करने पे ये क्या आया? ये आया है अभी आपकी इसकी टोटल, ये वाला टोटल आ गई। इसमें जो गलत है वो जोड़ेंगे, सही है तो घटाएंगे। हम क्या करेंगे, नया xi ज्ञात करें, इसको हम बोलते हैं सिग्मा y। ये कैसे ज्ञात करेंगे हम? 4000 लेना है। अब क्या करना है, देखो ध्यान देना, 50 लेना था नहीं लिया, 40 लेना था 50 ले लिया, गलत उसको माइनस कर दो, गलत को माइनस कर देंगे, सही को जोड़ देंगे। 40 लेना था 50 ले लिया गलती से तो माइनस कर दो। अब आप थोड़ा ध्यान दोगे तो क्यों 10 का ही फर्क है, मतलब ये समझ लो 40 में 50 ले, मतलब 10 हमने ज्यादा ले लिया, तो 10 क्या करेंगे हम कम कर देंगे। तो 4000 में से अगर आप 10 घटाओगे तो आपको मिलने वाला है 3990। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नया समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। नया ज्ञात करना है अगर आपको, मैं यहाँ ज्ञात कर लेता हूँ, सिग्मा y बटा n 3990 बटा n कितना है? ये आपके 100 है, ये आने वाला है आपके 39.9। कितना आएगा भी? आपके 39.9 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट। अब ये वाला, ये पुराना कितना देर का आपके, ये स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्क्वायर लगाओगे यहाँ वर्गमूल लगाना पड़ेगा। ये आपके देर का है 26.01। अब हमें ये वाला भी ज्ञात करना है, तो ये हम यहाँ पर संख्या रखेंगे। ये कितना है? ये सब पुराने वाले हैं, नए वाले को हम y मान रहे हैं। अब ये वाला कितना है? पुराना वाला, ये xi स्क्वायर है, ये तो दिया हुआ ही नहीं। n कितना है? 100 है। और ये कितना है? देखो पुराना वाला लेना है हमें, ये इसको हम बोलते हैं समांतर माध्य, पुराना वाला है ये, पुराने वाले का स्क्वायर लेंगे 40 का स्क्वायर। अब ये आपका 26.01 है,
ये सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर है बटा क्या आ जाएगा अभी आपके 100। अब यहाँ पर देखो 40 का कितना होता है स्क्वायर, 40 का होता है अभी आपके 1600, इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बटा 100 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1626.1 कह सकते हैं हम चाहो तो 1626.01, इन दोनों को जोड़ देंगे साथ में, तिरछा गुणा करना। अगर तिरछा गुणा करेंगे तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर आने वाला है, तिरछा गुणा करने पर जीरो हट जाएंगे, पॉइंट हट जाएगा, दिया आएगा 1,62,601। ये है पुराना वाला। अब देखो अगर आप हमने ये वाला ज्ञात कर लिया, अब क्या करेंगे, इनके स्क्वायर करेंगे, जो गलत है वो घटाएंगे, जो सही है वो जोड़ेंगे, स्क्वायर को जोड़ेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो गलत क्या है, ये रहा 40 और 50। अगर आपको यहाँ पर सिग्मा वाई आई स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, ये तो आपका पुराना वाला है, नया वाला हम ले रहे हैं, स्क्वायर वाला ले रहे हैं, तो क्या होगा 1,62,601 में जो सही है उसको जोड़ना है और जो गलत है उसको घटाना है। तो 40 का होता है 1600, 1600 जोड़कर 2500 घटाएंगे, 1600 2500 कितना 900 का अंतर है, सिग्मा वाई आई स्क्वायर, इन दोनों में 900 का अंतर, 900 घटाओ इसमें से अगर मैं 900 घटाऊंगा तो ये आने वाला है आपके 1,61,701, ये है 1600, ये है 2500, तो आएगा माइनस का 900, इसमें से घटाओ 2600 में से 9 गया 17 बचा। अब मुझे ज्ञात करना है परमाप विचलन, ज्ञात करना है वाई से, मतलब नया वाला ज्ञात करना है, क्या आएगा सिग्मा वाई आई स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा वाई आई बटा एन का होल स्क्वायर। अब वाई आई स्क्वायर कितना है आपके, ये रहा 1,61,701, एन कितना है 100 है, और सिग्मा वाई आई कितना है, वाई आई हमने अभी यहाँ पर ज्ञात किया है। अब ये तो आपको पूरा ही दे रखा, ये रहा वाई आई बटा 9, समांतर माध्य ये दिया 39.9, ये स्क्वायर है, ध्यान रखना ये वाला। अब हम क्या करते हैं कि वाई वाले स्क्वायर करेंगे, देखो इसको 100 का भाग देना पड़ेगा, तो ये आता है आपके 1617.01, और इसको 39.9 गुणा करेंगे तो आता है 1592.01, दोनों घटाओ, ये आया अभी आपके 25, स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, और नया परमाप विचलन जो है वो आने वाला है 25 का कितना होता है 5 होता है। ये भी हमने ज्ञात कर लिया, ये भी हमने ज्ञात कर लिया, ये नया समांतर माध्य है और ये नया परमाप विचलन है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा आपके 20 प्रेक्षण है, मतलब n कितने हो गए आपके 20 हो गए, और मानक विचलन, इसका जो माध्य और मानक विचलन है वो 10 और 2 है। समांतर माध्य आपके दे रखा है 10 और मानक विचलन आपके दे रखा है 2, तो हम लेते हैं यहाँ पर मानक विचलन कितना दे रखा है आपके 2 ले रखा है, और अगर आप यहाँ पर प्रसरण ज्ञात करना चाहते हो तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो होता है 4, ये हमारे पास दिया हुआ है। जांच करने पर पाया गया कि प्रेक्षण 8 गलत है, इस 8 को गलत है ना, इसको पूरा हटा दिया जाए तो क्या होगा, या फिर आप 8 की जगह 12 लिख दो तो क्या होगा, ये हमें बताना है। जैसे हमने उदाहरण में किया था सेम वैसे ही आपको करना है। तो पहला काम तो ये है कि हम लेते हैं यहाँ पर समांतर माध्य लेते हैं। अब देखो समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा एक्स आई बटा एन। अब जो होता है आगे कितना, समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य आपके दे रखा है 10, एन कितना है 20, अब एक्स आई कितना है ये दिया हुआ नहीं, तो पहले हम ये वाला ज्ञात करेंगे, तिरछा गुणा करने पर ज्ञात हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स आई बराबर हो जाएगा आपके 200। अब ये बोल रहा है कि जो गलत है, इसमें एक 8 है जो गलत है,
और उस गलत को हटा दो, गलत को हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नया xi ज्ञात करेंगे, मतलब इसको आप yi भी कह सकते हो, नया समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। नया xi ज्ञात yi ज्ञात करके क्या होगा, जो संख्या है उसमें से ये 8 हटा दो तो कितना बचेगा आपके 192। और अगर आप यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करते हो नया, तो क्या होगा 192 में क्या करो आप, पहले से कितनी थी, पहले 20 थी, अब हमने 8 को हटा दिया, हमने एक संख्या को हटा दिया, हमने उसकी जगह 12 लेके नहीं आए, पहला ये है उसको हटा दो, तो 20 में से एक संख्या को हटा देंगे, 8 को हटा देंगे एक संख्या को, पीछे बचेगी भी आपके 19 संख्याएं बचेगी। जब आप इसमें भाग दोगे तो ये आने वाला है आपके 10.1। अब हमें यहाँ पर परमावितरण भी ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर परमावितरण को मैं यहाँ दे देता हूँ, ये पुराना वाला परमावितरण है, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ ताकि आपको वर्गमूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूत्र क्या है, सिग्मा xi का स्क्वायर बटा n माइनस सिग्मा xi बटा n का आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर। ये पुराने वाला ले रहा हूँ, x वाला मतलब पुराना वाला, y मतलब नया वाला। और पुराना वाला ये कितना है आपके 4 है। xi का स्क्वायर कितना है आपके, xi का स्क्वायर हमें मालूम ही नहीं कितना है, ये लिखा हुआ ही नहीं है। n कितना है 20, ये पुराना वाला ले रहे हैं, पुराना वाला सब आएगा। इसको हम समांतर माध्य बोलते हैं, और ये समांतर माध्य हमारे पास दे रखा 10, तो ये आएगा आपके 10 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना होता है 100 होता है। अब ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, उधर जोड़ेंगे जुड़ जाएगा। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो ये कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, 100 इधर भेज दो प्लस हो जाएगा, बराबर सिग्मा xi का स्क्वायर बटा 20। अच्छा गुणा कर देंगे, 104 को जब 20 से गुणा करेंगे तो सिग्मा xi का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करने पर 104 इंटू 20 करेंगे तो ये आता है आपके 2080। ये पुराना वाला है। अगर आप नया ज्ञात करोगे तो हम yi लेते हैं, तो 2080 के अंदर अगर हमने यहां से 8 को हटाया है तो यहाँ पर हमें 8 के स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इसको ऐसे लिखकर आपको घटाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से घटाता हूँ, पीछे बचता है आपके 2016 बचता है, 8 8 64, घटाओगे 80 में 64 घटाओ कितना आता है 2016 आता है। अब हम नया वाला ज्ञात करते हैं, नया वाला हम परमावितरण ज्ञात करते हैं, तो नया वाला लगेगा सिग्मा yi स्क्वायर बटा n माइनस सिग्मा yi बटा n का होल स्क्वायर। ये सब नया नया वाला लेना है आप। अब नया वाला देखो, इसको हम समांतर माध्य देखो, यहाँ पर ये वाला हमने ज्ञात कर लिया 2016 आया, बटा n कितना है आपके, n हमारे पास 19 ही है अब, क्योंकि 20 में से हमने एक कम कर दिया 19 हो गया। अब yi ये रहा, yi बटा n है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा yi, ये वाला है ये ना yi 192 19, ये है 10.8 का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, अगर मैं इसमें 19 का भाग देता हूँ तो ये आता है आपके 106.1 माइनस 102.01, घटाने पर 4.1 आता है, ये आता है 4.1। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये वाला ज्ञात करना है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसका वर्गमूल होता है आपके 2.02। ये अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रिप्लेस करना है। देखो सेकंड वाला बोला है अगर आप 12 से बदल दे, 12 कर दे तो क्या होगा। तो देखो हमें क्या करना है, सिंपल सा है। अब हम ये तो हो गया हमारा ए पॉइंट चल रहा है, अब बी पॉइंट लेते हैं हम। अब 12 लाना है, मतलब 8 जाएगा और 12 आएगा, तो यहाँ पर हम लेते हैं सिग्मा जेड लेते हैं, थर्ड पॉइंट। देखो 192 तो हमारे पास है ये, 8 जाएगा और 12 आएगा, तो 12 जोड़ लो। जैसे 12 जोड़ते हो तो ये आता है भाई आपके 204 आता है। और फिर अगर आप
नया समांतर माध्य ज्ञात करोगे तो वो हो जाएगा सिग्मा जेड आई बटा एन, जो होता है 204/20, भाग देने पर आता है आपके 10.2। अब हमें ये वाला ज्ञात करना है। अब पहले हमें यहाँ पर सिग्मा जेड स्क्वायर भी ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे देखो हमने y कैसे ज्ञात किया, 8 को घटाकर। तो हम क्या करेंगे, इस 2016 के अंदर 12 का स्क्वायर जोड़ देंगे, क्योंकि ये जा रहा है ना ये आ रहा है, तो ये प्लस करना पड़ेगा। तो 2016 प्लस 144 दोनों को जोड़ देंगे, दोनों जोड़ने पर आता है आपके 2160। अब हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है, सिग्मा जेड आई का स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा जेड आई बटा एन का होल स्क्वायर। अब ये वाला कितना हो रहा है, 2160 हो रहा है, बटा एन कितना है आपके। अब पहले संख्या 19 थी ना, अब 12 को लेकर आए, एक संख्या को लेकर आए तो 20 हो गई, और ये वाला कितना है, 10.2 है। 10.2 का स्क्वायर कर दो। अब इसमें इसका भाग देंगे, भाग देने पे आता है आपके 108, जो कट जाएगा, 216 का आधा 8। 10.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 104.04, घटाओगे तो ये आता है आपके 3.96। ये स्क्वायर है। अगर आपको केवल ये वाला ज्ञात करना है तो वर्गमूल लगाना पड़ेगा, और इसका वर्गमूल होता है आपके 1.98। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास 100 फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब हो गया अभी आपके n कितना दे रखा है, अभी आपके 100 दे रखा है। माध्य और मानक विचलन दे रखा है। माध्य मतलब हो गया आपके समांतर माध्य जो दे रखा है 20, मानक विचलन आपके दे रखा है कितना, 3। इसको हम x वाला मान लेते हैं, पुराना मान लेते हैं, ये पुराना है। इसको अगर आप स्क्वायर ज्ञात करोगे ना तो ये हो जाएगा आपके 9 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि हमने पाया 21, 21, 18 गलत है, 3 पॉइंट हमारे गलत हो गए। गलत पॉइंट को हमें हटा देना है, तो हमें माध्य और मानक विचलन क्या करना है, अभी आपको याद करना है। गलत है उनको हटाना है। तो ये 21, 21 और 18, ये 3 संख्याएं ऐसी है जो गलत है, इनको हटाना है, और हमें नया समांतर माध्य और नया मानक विचलन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ लेते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा xi बटा n। समांतर माध्य आपके 20 है, n आपके दे रखा है 100, और सिग्मा xi हमें करना है ज्ञात, क्योंकि ये संख्या हटानी है तो पहले आप xi ज्ञात करो। इसका गुणा करेंगे तो सिग्मा xi बराबर आता है आपके 2000। अगर आपको नया वाला xi ज्ञात करना है, जैसे आपको सिग्मा y³ ज्ञात करना, yi नया ज्ञात करना है, क्या करेंगे हम, इस 2000 में से तीनों घटा देंगे, 21, 21, 18 तीनों को घटा देंगे, तो हमारा जो नया xi है, नया yi है, ये आ जाएगा आपके 1940। अब हमें क्या करना है, नया वाला समांतर माध्य ज्ञात करना है। सूत्र क्या है, सिग्मा yi बटा n। 1940 n, देखो यहाँ पर 3 संख्याएं कम हो गई हमारी, तो 3 घटा दो। तो पहले संख्या थी 100, 3 घटा देंगे, अब हमारे पास संख्या बची हुई है 97। अब ये इसका डबल ही है वैसे, तो इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आने वाला है, अभी आपके 20 आने वाला है। अब हमें ऐसे xi पर ध्यान देना है, xi स्क्वायर पर ध्यान देना है। देखो अगर आप पुराना वाला प्रसरण लेते हैं, सूत्र है सिग्मा xi का स्क्वायर बटा n माइनस सिग्मा xi बटा n का होल स्क्वायर। ये पुराना वाला ले रहे हैं, पुराना कितना है आपके, xi का स्क्वायर 9 है। xi का स्क्वायर कितना है ये हमें मालूम नहीं, हमें xi मालूम है, स्क्वायर मालूम नहीं, सिग्मा लगा हुआ ना, इसीलिए केवल ये होता था हम स्क्वायर कर देते। xi बटा n, xi बटा n को बोलते हैं समांतर माध्य, और समांतर माध्य पुराना वाला दे रखा है 20, ये 9 है, और ये 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, इधर जोड़ देंगे 400। फिर ये xi का स्क्वायर कितना है ये हमें ज्ञात करना है, n कितना है आपके 100।
अब ये हो रहा है 409, तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर हो गया आपके 409 इंटू 100 करेंगे, 409 इंटू 100 ये आएगा 40,900। अगर आपको y ज्ञात करना है, नया ज्ञात करना है, करेक्ट वाला ज्ञात करना है, आप चाहो जितना ये करेक्ट है तो हम y मान लेंगे, ऐसा मान सकते हैं। तो 40,900 में से हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है भाई आपको, देखो घटाना है, जैसे यहाँ घटाया ना जैसे यहाँ भी घटाना है। क्या घटाओगे, तीनों का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, ये तीनों घटाएंगे। 441 और 18 का होता है 324, ये तीनों ही घटाना है। तो सिग्मा वाई स्क्वायर आपके आ जाएगा 39,694 को घटाने पर। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, नया वाला परमाप विचलन ज्ञात करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। आएगा सिग्मा वाई आई का स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा वाई आई बटा एन का होल स्क्वायर। अब ये आया है भाई आपके, मैं यहाँ लिखता हूँ अलग पेन से, 39,694 बटा एन कितना 97 बचा हुआ है। फिर ये आएगा यहाँ पर आपके माइनस 20 का स्क्वायर, क्योंकि पुराना वाला भी 20 है और नया वाला भी 20 है। ये रहा, इसमें इसका भाग देंगे हम, 97 का भाग देने पर फिर घटाएंगे भी, तो ये आने वाला है आपके 9.216। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं यहाँ पर लग जाएगा आपके वर्गमूल, वर्गमूल निकालेंगे दिया आएगा आपके 3.04। ये आएगा इस क्वेश्चन का